वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर। आप सभी लोगों का इस पे स्वागत है। हम आज जुलाई करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो कि पेट और टीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए 2023 के लिए मार्गदर्शन देगा। इसको ठीक से आप लोग ध्यान से पढ़ें। पहला इसमें सेगमेंट में है हमारा कॉमनवेल्थ गेम 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स का कुछ पुराना डाटा भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम ये 1930 में कनाडा हैमिल्टन में हर 4 वर्षों पर होता है, जो कि कनाडा हैमिल्टन से हुआ था शुरुआत। 1978 से इस खेल को राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया। ये दो हमारे फैक्ट हैं। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन इसका हुआ। इसमें 72 नेशन पार्टिसिपेट किए। इसका मोटो रहा है स्पोर्ट इज़ जस्ट द बिगनिंग। मैस्कॉट इसका रहा है पेरी। ओपनिंग सेरेमनी जो है ये इसमें पार्टिसिपेट किए थे मनप्रीत, जो हॉकी से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में अजंता शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, और वहीं पर निखित जरीन, जो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो खिलाड़ी जिससे संबंधित है, जिस खेल से, उसको ज़रूर हम लोग देखें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है अजंता शरत कमल इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो हम आसानी से बता ले जाएंगे टेबल टेनिस। दूसरा फैक्ट, भारत के 210 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। अनाहत सिंह भारत के सबसे युवा खिलाड़ी रहे, जो स्क्वैश गेम से संबंधित हैं। शूटिंग एवं आर्चरी गेम इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसमें इसके जो 10 कोर गेम है उसमें 5 वैकल्पिक गेम भी होता है। जो 5 वैकल्पिक गेम होता है इसमें जैसे कि शूटिंग, और ये बर्मिंघम में शूटिंग रेंज ना होने के कारण शूटिंग को नहीं शामिल किया गया, और इसे फरवरी 2022 में निर्णय लिया गया था कि इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, भारत के चंडीगढ़ में, बट कोविड-19 के कारण ये कैंसिल हो गया। नए खेल इसमें कौन से शामिल किए गए? T20 क्रिकेट वोमेन, और 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, और पैरा टेबल टेनिस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत का प्रदर्शन क्या रहा? 22 गोल्ड लाए हैं, 16 सिल्वर लाए हैं, 23 ब्रॉन्ज लाए हैं, टोटल 61, यानी कि टोटल हमारे पास जो है 61 रहा है। ठीक, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं रेसलिंग में कुल 12, जिसमें 6 गोल्ड, टेबल टेनिस में 7, जिसमें 4 गोल्ड, वेट लिफ्टिंग में टोटल 10, जिसमें 3 गोल्ड, बॉक्सिंग में टोटल 7, जिसमें 3 गोल्ड, बैडमिंटन में टोटल 6, जिसमें 3 गोल्ड, एथलेटिक्स में 8, जिसमें 1 गोल्ड, लॉन्ग बॉल में 2, जिसमें 1 गोल्ड, पैरा पावर लिफ्टिंग में 1, जिसमें 1 गोल्ड, जूडो 3, जिसमें कोई गोल्ड नहीं है, रजत पदक रहा है, और यहाँ पे जो आपका ब्रॉन्ज है ये रहा है। हॉकी 2 टोटल, क्रिकेट 1 टोटल, स्क्वैश में 2। ठीक है, इसको हमें ऐसे डिफरेंट करके नहीं पूछे जाएंगे, बस इसमें मैक्सिमम जो पूछा जाएगा कि कुल कितने 61, गोल्ड कितने पाए 22, सिल्वर कितने पाए 16, ब्रॉन्ज कितने पाए 23। ये इंपॉर्टेंट डाटा है इसको। लॉन बॉल में गोल्ड मेडल मिला है भारत को वुमेन 4th इवेंट में। यहाँ इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करने लायक। लॉन बॉल में जो है गोल्ड मेडल भारत पाया है, जो विमेन में 4th इवेंट में इसको प्राप्त किया है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मीराबाई चानू 49 kg भार वर्ग में, जेरेमी लांगरी मूंगा 67 kg में, अचता सेरुली 73 में kg मेंस कैटेगरी में पाए हैं। मीराबाई चानू वीमेंस कैटेगरी में है, जेरेमी लालरी मूंगा जो है मेंस कैटेगरी में है। ये इंपॉर्टेंट है वेट लिफ्टिंग वाला, इसको भी देखिएगा। पैरा पावर लिफ्टिंग सुधीर मेंस, ये जो है सुधीर पाया किसमें? मेंस हैवी वेट गोल्ड मेडल पाया है। एथलेटिक्स में एल्डोस पाल 1 गोल्ड, ट्रिपल जंप में फर्स्ट पर्सन मुरली श्री शंकर 2 सिल्वर, अविनाश सावले 2 सिल्वर,
तेजस्वी शंकर 3 ब्रॉन्ज। रेसलिंग में 6 गोल्ड। ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड अभी आगे फैक्ट मिलेगा आपको, लिखा हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसमें 6 गोल्ड पाया है रेसलिंग में इंडिया वालों ने, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन मलिक शामिल है। अगर आप इनका वेट कैटेगरी भी याद कर लेते हैं तो बेटर है। बाकी वीमेन कैटेगरी में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पाए हैं। टेबल टेनिस में टोटल 7, जिसमें 4 गोल्ड रहा है। अजंता शरत कमल जो है कॉमनवेल्थ गेम में 3 स्वर्ण, 1 रजत और टोटल 4 मेडल पाए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक यानी कि 4 मेडल इन्होंने लिया है और जिसमें 3 स्वर्ण प्राप्त किया है। इसी तरह आगे के देखते हैं। बॉक्सिंग में टोटल 7 गोल्ड, 3 मिला हुआ है। नीतू घोघात, अमित पंगल और निखत जरीन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। बैडमिंटन टोटल 6 गोल्ड, जिसमें 3 पीवी संधू, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और सात्विक सनराइज, ये मिक्स में है। T20 वोमेंस में 1 सिल्वर, इसमें ऑस्ट्रेलिया गोल्ड पाया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। मेंस हॉकी टीम में 1 सिल्वर, ऑस्ट्रेलिया से हारी हुई है इंडिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। विमेंस हॉकी में ब्रॉन्ज। भारत का पदक तालिका में स्थान 4th रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। कुल पदक 61, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, ये इम्पोर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से रटना ही रटना है। अचंता शरत कमल ने सर्वाधिक पदक 4 गोल्ड, टोटल 4 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर रहा है। भारत ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल कुश्ती में यानी 6 गोल्ड मेडल पाए हैं। इसका मैस्कट क्या रहा है, पैरी। चलिए अब हम लोग दूसरे सेगमेंट में आते हैं, जुलाई करंट अफेयर्स देखते हैं। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजन 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब शीना शेट्टी ने जीता है। वेरोवा माइट एक परजीवी है जो मधुमक्खियों को प्रभावित करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक पे। फर्डिनेंड बोंगडोंग मार्कोस जूनियर 17वें राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश, महिलाओं हेतु बस टिकट 50% की छूट, यानी कि ये नारी नमन योजना कहाँ संबंधित है, हिमाचल से। औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया। हर्मिट एक स्पाईवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर है। पालोनजी मिस्त्री एक कारोबारी थे जो इनका निधन हो गया। रिम्पैक अभ्यास कार्यक्रम प्रशांत महासागर में हुआ, जिसमें 26 देश ने भाग लिया। भारत का भारत के INS सतपुड़ा ने भाग लिया। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क से संबंधित हैं, विजेता रहे हैं। महिला में रेचॉक इंथनान। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन रहे, नोवाक जोकोविच। महा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। खार्ची महोत्सव यानी खर्चा पूजा, ये हिंदू त्यौहार है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। शिंजो आबे को गोली मारकर अभी हत्या कर दी गई, जो कि बहुत ही न्यूज़ में रहा है, देखा होगा आप लोगों ने। जापान के नारा शहर में ये ऐसे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें पद्म विभूषण 2021 में दिया गया था। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह को प्राप्त हुआ। विंबलडन 2022 में महिला एकल एलिना रिवाकीना कजाकिस्तान से, और पुरुष में नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जहाँ 5 वर्षों में 20 रेड पांडा छोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है। 1994 से लाल पांडा का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 वर्षों में यहाँ 20 रेड पांडा छोड़े जाने का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम फाइनल किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 87वां।
2021 में इसका 90वां था। फर्स्ट रैंक जापान का, लगभग 193 देशों में ये वैध है, यानी कि आप जापान के पासपोर्ट धारक हैं तो 193 देशों में घूम सकते हैं। सकुराजिमा ज्वालामुखी ये जापान से संबंधित है, जापान में है। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन। देखिए बहुत ज़्यादा फैक्ट को डिस्क्राइब करना बेकार होता है, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन याद हो जाते हैं और जो फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम में फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और वो हमें याद रखना है, तो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समेटने की आदत बनानी चाहिए। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन। आर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड नारायण कुमार। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 शीर्ष पर भारत रहा है। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जुलाई 2022 में, जिसके अध्यक्ष टी राजा कुमार रहे हैं। इसराइल के 12वें प्रधानमंत्री एयर लैपिड। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर वियना ऑस्ट्रिया। भारत में जो दिल्ली है 140वें स्थान पर, मुंबई 141वें स्थान पर, चेन्नई 142वें स्थान पर, अहमदाबाद 193वें स्थान पर रहा है। इसके बाद विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल। अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपैक्स, भारत जापान इसमें शामिल हुए हैं। 21 जुलाई 2022 को भारत का 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, टेम्पल ऑफ द उत्तराखंड, लेखक इसके कौन रहे हैं? आराधना जौहरी। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला सिंगल में PV संधू और पुरुष सिंगल में एंथोनी गिटिंग। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाया जाएगा, लगभग 8 चीते जो नामीबिया से होंगे। भारत में चीता विलुप्त हुए 70 साल से अधिक हो गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्र स्थल शामिल किए गए, जिसमें करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व तमिलनाडु, पिचवरम मैनग्रोव तमिलनाडु, सांख्य सागर मध्य प्रदेश। 5 नए आर्द्र रामसर स्थल हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 अमेरिका के ओरेगॉन में अंजू बॉबी जॉर्ज द्वारा किया गया। ठीक है। इसमें रजत पदक प्राप्त किए हैं नीरज चोपड़ा, प्रथम पुरुष द्वितीय भारतीय हैं। और अंजू बॉबी जॉर्ज से फैक्ट जुड़ा ये हुआ है कि ये प्रथम भारतीय रही हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज, जो यहाँ से पदक लेके आई थी। भारत का पदक में स्थान 33वां रहा है और प्रथम स्थान USA का रहा है। द मैकमोहन लाइन, ये पुस्तक ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक के लेखक जनरल JJ सिंह। ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2028 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। भगवानी देवी डागर विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीती हैं। ये 94 वर्ष की हैं तथा शॉर्ट पुट में कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। तो भगवानी देवी डांगर को याद रखिएगा, क्योंकि इनकी उम्र के आधार पर इनको क्वेश्चन बनना है। सबसे अधिक उम्र में कौन सा एथलेटिक्स है जो 100 मीटर स्प्रिंट के स्वर्ण पदक जीता है? भगवानी देवी डागर। जुलाई में देवघर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा झारखंड में किया गया। डेरेचो को अमेरिकी तूफान, डेरेचो को जो है कि अमेरिकी तूफान है, जिसकी वजह से आसमान हरा दिखाई दिया, जो बहुत ही सुर्खियों में रहा है। G20 के भारत के नए शेर्पा अमिताभ कांत रहेंगे। G20 के भारत के नए शेर्पा अमिताभ कांत रहेंगे। 2023-22 में आयोजन होगा भारत में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का अध्यक्ष अल्वारो लारियो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। जुलाई 2022 में किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की थी? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हबल टेलीस्कोप के बाद इसका बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इस समय, नंबर 1 पर यही टेलीस्कोप है।
सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार मल्होत्रा HCL की जो फाउंडर हैं। सेकंड रैंक पे फाल्गुनी नायर नायका की फाउंडर। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 9 रजत, 9 कांस्य है। आयोजन हुआ इसका कहाँ पे? बहरीन में। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर शुरुआत की गई? महाराष्ट्र और राजस्थान में। PM मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, इटावा से चित्रकूट जाती है, का इन्होंने उद्घाटन किया। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इस फैक्ट के रूप में याद करिए। सबसे चौड़ा दिल्ली मेरठ। यूपी में लगभग 13 एक्सप्रेस वे, जो कि इस राज्य को नंबर 1 बना देता है एक्सप्रेस वे की दुनिया में। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 135वां स्थान रहा है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का अजय देवगन और तथा सूर्या को दिया गया। अजय देवगन तानाजी और सूर्या को सुगडाई पोडो। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट मध्य प्रदेश। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में 2022 में मैक्स वेस्टारपेन रेड बुल को प्राप्त हुआ है। भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा किया गया, जिसका नाम है वरुण। यह 25 किलोमीटर तक 130 किलोग्राम मानव या मानव रहित सामान या मानव ले जा सकता है। AAI एग्रीमेंट में यूपी AAI एग्रीमेंट तथा यूपी यानी कि AAI एग्रीमेंट प्लस यूपी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों का आपस में एग्रीमेंट हुआ है AAI और यूपी का, जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर और श्रावस्ती आते हैं, यूपी के जो ज़िले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्रीमेंट जो है AAI। अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन योजना रसोई का उद्घाटन वाराणसी में। 62वीं किचन का उद्घाटन PM मोदी जी द्वारा किया गया। तो वही PM मोदी जी द्वारा जो किया जा रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉय कैशलेस मेडिकल स्कीम कहाँ पर लागू किया गया? यूपी में। बिरहानपुर जिला मध्य प्रदेश हर घर हर जिला बना। हर घर जल जिला बना। बिरहानपुर जिला मध्य प्रदेश। इस ज़िले में हर घर में जल पहुंचा दिया गया है। बुनकर चींटियों से बनाई काई चटनी लोकप्रिय है उड़ीसा मयूरभंज में। आसाम कैबिनेट ने 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों की पहचान को मंजूरी दी, जिसमें गोरिया, मोरिया, जोल्हा, डेसिस और सैयद हैं। नामसाई घोषणा अरुणाचल और असम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया का राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में किया जाएगा। PM मोदी द्वारा इंडिया के प्रथम ग्लोबल कोल्ड एक्सचेंज सेंटर गुजरात में उद्घाटन किया गया। IIBX जिसे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी कहा जाता है। 11,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करने का समझौता किसके किसके बीच में हुआ? महाराष्ट्र और अडानी लिमिटेड के बीच में। DB पाटिल हवाई अड्डा नवी मुंबई हवाई अड्डा का नाम बदल कर दिया गया है। बंठी आयोग OBC रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़ बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये बंठी आयोग उन्होंने बैठाया हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण 33 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू है, PM मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया। NTPC द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है कहाँ पे? तेलंगाना में 100 मेगावाट का है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। EV मित्रा बेंगलुरु से चार्जिंग स्टेशन, बेंगलुरु में जो चार्जिंग स्टेशन है कार चार्जिंग स्टेशन का पता बताएगा, और EV मित्रा बेस्कॉम द्वारा बनाया गया हुआ है। कानागनहल्ली जो खबरों में रहा है, कर्नाटक में एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो भीमा नदी कालाबुर्गी जिला कर्नाटक पे स्थित है। केरला अकेला एक ऐसा पहला राज्य है जिसका अपना इंटरनेट सर्विस है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए।
इसरो लॉन्च किया क्या, PSLV-C53 जो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया है। दूसरा कमर्शियल लॉन्चिंग है। कैप्स्टन मिशन यह नासा द्वारा लॉन्च मून आर्टेमिस मून मिशन के अंतर्गत, मून के लिए यानी कि चंद्रमा का है, ऊपर किया गया ये मिशन है कैप्स्टन। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी का निर्माण ओला द्वारा किया जा रहा है। DCGI का सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने का अप्रूवल मिला हुआ है किसे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। ITBP द्वारा अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र सिक्किम में बनाया गया। पहला जो है उत्तराखंड में था, 1773-74 में बनाया गया था, लेकिन ITBP का यह पहला है, अपना पहला है, यानी कि दूसरा प्रशिक्षण स्थल जो कि सिक्किम बना है। रिम्पैक एक्सरसाइज 2022 हवाई आइलैंड और कैलिफोर्निया के बीच, इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया, जिसमें 27 कंट्रियों ने भाग लिया था। इसका थीम रहा है कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर। INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजन किया, सूडान के साथ। तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी, ये कहाँ, हैदराबाद IIT कैंपस में तिहान। ALH स्क्वाड्रन यानी INAS 324 कैस्ट्रल एट INS देगा विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। कौन सा, ALH स्क्वाड्रन, इसको हम बोलते हैं ALH MK3 टाइप का ये स्क्वाड्रन है। पहला भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड द्वारा तैयार किया गया था, एयरक्राफ्ट कैरियर जो था। नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया। जियो पोर्टल परिमाण NCR के लिए लागू किया गया। भारत का पहला कचरा इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, दिल्ली। 5वां स्थान कचरा प्रोडक्शन में है दिल्ली का। फर्स्ट महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान उत्तर प्रदेश, चौथे पे पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा अभी तक का इस जुलाई का टोटल फैक्ट है, जो कंप्लीट फैक्ट हमारे साथ इसमें दिया हुआ है। अब इससे ज़्यादा जुलाई के फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमें जो है इसको ध्यान से 2-3 बार इस वीडियो को पढ़ें और कोशिश करिए कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग अगर एक सब्सक्रिप्शन में आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन अगर हो जाता है तो उससे मेरा इन फ्यूचर मुझे एक साहस मिलेगा और वीडियो बनाने का। कमेंट भी ज़रूर करें, पूछें उसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है या किस टॉपिक पे आप जाना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, अगर आप पूछते हैं तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और फैक्ट मैं बहुत ही सीधे सिंपल शब्दों में जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें रटने का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट हैं और फैक्ट को हमेशा फैक्ट की तरह ही रटना चाहिए। 1 लाइन में अगर याद होता है तो ही एग्ज़ाम में हम बता पाते हैं, कर पाते हैं, नहीं तो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन करने से भी हमें कोई बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, हाँ, आगे के सेगमेंट में हम अगस्त का 1 महीने का पूरा कंप्लीट आपको लास्ट अगस्त तक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।